Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Today is 30th of November 2020 and day is Monday and you are having your science class with me. जब आप लोग स्कूल आ रहे थे तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 ऑलमोस्ट हमने उसको एंड कर लिया हुआ था. वी हैव डन द रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स एज वेल. थोड़ा सा उस चैप्टर को रिवाइज करते हैं, देन वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुडे. लास्ट चैप्टर जो आपका था दैट वाज अबाउट इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड था और हम उसमें इन्वायरमेंट में हम डिफरेंट टाइप, मेन टॉपिक जो था हमारा दैट वाज अबाउट पोल्यूशन. हम डिफरेंट टाइप की पोल्यूशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे एंड वी हैव लर्न अबाउट द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज और other different type of pollution that were like visual pollution, water pollution, land pollution and many other. So दैट वॉज अबाउट द प्रीवियस टॉपिक जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड था. अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ यूनिट नंबर 8, मैटर एंड मटीरियल. दैट इज़ ऑल्सो सम हाउ रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट बट वी विल टॉक अबाउट अ न्यू थिंग इन दिस चैप्टर. थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा. उसमें पोल्यूशन के बारे में था. इस चैप्टर में हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे. डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. इसमें आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे तो यू विल डेफिनेटली इंजॉय डूइंग दिस चैप्टर, लर्निंग दिस चैप्टर एज वेल. सो आज का जो आपका मेन टॉपिक है दैट इज़ अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. अच्छा, पहले अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे डायरेक्टली जाएं, आई वॉन्ट यू टू टेल मी, सारिम यू हैव टू टेल मी दिस आंसर. व्हाट आर एटम्स एक्चुअली? एटम्स किसे कहते हैं हम? एटम्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हैं? यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दीज ऑल थिंग इन क्लास 3, 4 एंड नाउ यू आर अगेन लर्निंग अबाउट देम इन क्लास 5. सो व्हाट आर एटम्स? Yes, you're very right. Atoms are the smallest, tiniest particle that we are not able to see through our naked eyes. इतने छोटे particles हैं कि हमारी आम आंख से हमें नज़र ही नहीं आते. We need electron microscope to see them. तो उन्हें देखने के लिए हमें electron microscope की ज़रूरत पड़ती है, otherwise we are not able to see them around. ठीक है? So हर चीज़ इस दुनिया में living और non living, they all are made up of atoms. एक एटम से मिलके बनती है, स्टार्ट होती है. और इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हो कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, लाइक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और हमने एक बिल्डिंग बनानी है. तो हम बिल्डिंग को कैसे स्टार्ट करते हैं? हमारे पास कुछ मटेरियल होता है, सीमेंट होता है, रेत होती है, वाटर होता है, कुछ टूल्स होते हैं, ब्रिक्स होती हैं. हाउ वी स्टार्ट द बिल्डिंग? हम एक ब्रिक से स्टार्ट करते हैं. एक पहली ईंट जो हम रखते हैं ना, आपने सपोज करना है कि वो जो सब ईंटें हैं दे आर द एटम्स और एक एटम के साथ हमारा बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होने लगा है. सेम इज़ द केस विद ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है. दे स्टार्ट विद वन एटम. एक एटम के साथ लाइफ स्टार्ट होती है और फिर व्हेन दे आर मोर देन 1, 2, 3 वी कॉल देम मॉलिक्यूल. अगर एक है तो एटम और अगर एक से बहुत ज़्यादा है तो वी कॉल देम मॉलिक्यूल्स. राइट? अब हम एटम की बात तो कर रहे हैं, एटम का स्ट्रक्चर क्या है? हाउ वी गेट टू नो कि एटम कैसा होता है, उसके अंदर क्या है. ठीक है, दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न टुडे. एटम में कुछ और स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं. लेट मी ड्रॉ ऑन द बोर्ड. एटम में सबसे जो सेंट्रल पार्ट होता है दैट इज़ द न्यूक्लियस. इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. राइट? अब न्यूक्लियस क्या है? जैसे आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल में न्यूक्लियस के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. न्यूक्लियस इज़ द, आप बताएंगे मुझे लाइक व्हाट इज़ न्यूक्लियस? अली, यू हैव टू आंसर दिस टाइम. व्हाट इज़ न्यूक्लियस? क्या रोल होता है न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस इज़ लाइक अ ब्रेन ऑफ द सेल. जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन हर काम को कंट्रोल कर रहा होता है, सेम एटम में जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज़ न्यूक्लियस. और प्लांट और एनिमल सेल में भी हमने ये देखा था कि जो न्यूक्लियस है इट इज़ कंट्रोलिंग